1 सितंबर 2023 गाजियाबाद के रहने वाले एक 14 साल के बच्चे को अजीब सी दिक्कतें होने लगी। वो पानी देखकर डरने लगा, उसने खाना पीना भी छोड़ दिया और पानी को देखकर उसने बहुत अजीब सी आवाजें निकालनी शुरू कर दी। जब उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो उन्हें पता लगा कि उनके बेटे को रेबीज है। असल में इस बच्चे को कुछ दिन पहले कुत्ते ने काट लिया था, लेकिन घर पर डांट पड़ने की वजह से उसने ये बात किसी को बताई नहीं और जब तक घर वालों को इस चीज के बारे में पता लगता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इन्फेक्शन पूरी तरह से उसके शरीर में फैल चुका था और डॉक्टर्स ने भी उसका इलाज करने से साफ साफ मना कर दिया था और सिर्फ कुछ ही दिनों में इस बच्चे ने हम सबको छोड़ दिया। ये ऐसा केस कोई पहली बार नहीं हुआ है। रेबीज का डेथ रेट लगभग 100% है, यानी कि अगर किसी भी इंसान को रेबीज हो जाता है तो उसकी मौत होना लगभग पक्का है। तो आखिर क्या है ये रेबीज और क्या आज तक इससे कोई बच पाया है, और अगर गलती से रेबीज हो जाए तो हम उससे कैसे बच सकते हैं? आखिर ये रेबीज है क्या? व्हाट इज रेबीज? रेबीज एक तरह का वायरल डिसीज है, यानी कि एक ऐसा वायरस है जो हमारी बॉडी में जाता है और सीधा हमारे दिमाग पर असर करता है, जिससे कि इंसान के दिमाग में सूजन आ जाती है और धीरे धीरे इंसान अपने दिमाग से कंट्रोल लूज कर देता है। रेबीज वायरस पहले जानवरों में एंटर करता है और फिर जब वो इन्फेक्टेड जानवर किसी को भी काटता है, खरोचता है या किसी के घाव पर अपना सलाइवा लगा देता है तो वहां से ये वायरस आगे शरीर में ट्रांसफर होता है। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि रेबीज सारे एनिमल्स में नहीं होता, ये सिर्फ मैमल्स में होता है। अब मैमल्स वो क्रिएचर्स होते हैं जो अंडा नहीं देते, बच्चे देते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि रेबीज वायरस को ग्रो करने के लिए, मल्टीप्लाई होने के लिए गर्मी की जरूरत होती है। और मैमल्स वो क्रिएचर होते हैं जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इंसान भी मैमल्स होते हैं और यही कारण है कि रेबीज इंसानों में आराम से एंटर कर जाता है और सरवाइव भी कर जाता है। लेकिन अब सवाल निकल कर ये आता है कि इस रेबीज की शुरुआत हुई कहाँ से थी और आज इसकी क्या सिचुएशन। अगर रेबीज की हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहले इंसानों में रेबीज जैसे लक्षण और सिम्टम्स वाली जो बीमारी थी उसके बारे में मिडिल ईस्ट में 18th और 19th सेंचुरी बीसी के एस्नाना कनिफॉर्म लो के टेबल्स में मिलता है। वहीं 3000 बीसी में भारत में ऐसा भी माना जाता था कि मौत के देवता के पास एक कुत्ता है जो कि मौत का दूत है, और आज के समय में भारत में 20,000 लोगों की मौत का कारण सिर्फ ये बीमारी है। रोमन स्कॉलर के सेल्सियस ने 1st सेंचुरी में भी ये पहली बार बताया था कि रेबीज जानवरों के काटने और उनके सलाइवा से फैलता है, लेकिन उनके इलाज करने के तरीके थोड़े से अजीब थे। वो बोलते थे कि जिस भी विक्टिम को रेबीज है उसे पानी के अंदर डुबा के रखो और अगर नहीं डुबाओगे तो उसकी मौत हो जाएगी। अब डेफिनेटली अगर डुबाओगे तब भी मौत हो ही जाएगी। रेबीज के लिए दूसरे प्राचीन इलाजों में गर्म लकड़ी से चोट को जला देना, रेबिड कुत्ते के बालों को चोट पर रख दिया जाता था, या फिर कुछ केसेस में तो पेशेंट को वो बाल खाने भी पड़ते थे। इन सारे अजीब ट्रीटमेंट्स पर रोक तब लगाई गई जब 6 जुलाई 1885 को लुइस पैस्टर और उनके साथियों ने 9 साल के जोसेफ के शरीर में 14 डोज इंजेक्शन कर उसे ठीक किया। जोसेफ को 2 दिन पहले ही एक पागल कुत्ते ने काटा था और यहीं से मॉडर्न डे एंटी रेबीज वैक्सीन की शुरुआत हुई थी। और आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में डॉग्स मेडिएटेड रेबीज के कारण 59,000 लोगों की डेथ हर साल होती है। 36% डेथ सिर्फ इंडिया से रिपोर्ट होती है। रेबीज भले ही 100% फेटल डिसीज हो, लेकिन इसे एक वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन इंडिया में अवेयरनेस की कमी के कारण लोग ये बेसिक स्टेप भी नहीं ले पाते। खास तौर पर अंडर प्रिविलेज परिवारों में अंधविश्वास और लैक ऑफ एजुकेशन के कारण रेबीज वैक्सीन का कोई आइडिया भी नहीं है। वो आज भी घरेलू इलाज करते हैं, वैक्सीन की जगह पर हल्दी पिला देते हैं। हमारे देश में स्ट्रे डॉग्स की संख्या बहुत ज्यादा है और ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आए दिन ये लोगों पर अटैक करते हैं, जिस वजह से इंडिया में हर साल 20,000 रेबीज डेथ होती हैं। और सबसे बड़ा कारण यही है कि लोग समय रहते वैक्सीन नहीं लगवाते। बस एक कुत्ते ने ही तो काटा है। इस एटीट्यूड को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, नहीं तो ये डेथ की संख्या बढ़ती जाएगी। सिम्टम्स एंड 5 स्टेजेस ऑफ रेबीज। रेबीज के फर्स्ट सिम्टम से लेकर डेथ तक टोटल 5 स्टेजेस होती हैं। इंक्यूबेशन, प्रोड्रोम, एक्यूट न्यूमरोलॉजिक पीरियड,
कोमा एंड देन डेथ। रेबीज के एक्सपोजर के बाद सिम्टम कोज करने से पहले वायरस को इंसान के दिमाग तक पहुंचना पड़ता है। वायरस के बॉडी में आने और उसके सिम्टम शो करने के बीच में इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड काफी वेरिएबल होता है, ये 10 दिन से लेकर 2 साल तक भी हो सकता है, लेकिन जनरली इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 3 महीने का होता है। इसके बाद आता है प्रोड्रोम पीरियड, जिसमें सिम्टम्स एक्चुअल में दिखने शुरू होते हैं। ऑन एन एवरेज ये पीरियड भी 2 से 10 दिन का होता है। इस स्टेज पर आपको सिम्टम्स जैसे कि फीवर, इचिंग, हेडेक, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, चिल्स, इंसोम्निया एंड लॉस ऑफ एपेटाइट या फिर स्वॉलन थ्रोट जैसी चीजें देखने को मिल सकती हैं। इसके बाद आता है एक्यूट न्यूरोलॉजिक पीरियड, जो कि 2 दिन से 2 हफ्ते तक का होता है, जिसके बाद इंसान कोमा में जाता है या फिर उसकी डायरेक्ट डेथ हो जाती है। ये स्टेज सबसे ज्यादा पेनफुल होती है। ये वही स्टेज है जिसमें आप इंसान को पानी से डरते हुए देखोगे, जहां इंसान को प्यास तो बहुत ज्यादा लग रही होगी लेकिन वो पानी नहीं पी सकता क्योंकि उसके थ्रोट में स्वेलिंग आ रखी है और दर्द की वजह से वो पानी से डरने लगेगा। ये स्टेज सबसे ज्यादा वायलेंट होती है। यहाँ पे इंसान बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है, उसे एजिटेशन, हाइपर एक्टिविटी, एक्सेसिव सलाइवेशन, पार्शियल पैरालाइज, कंफ्यूजन, ब्लड वोमिटिंग जैसी चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अगर ये इतनी ज्यादा फेटल है, अगर इससे कोई नहीं बच सकता, तो क्या आज तक कोई चमत्कार हुआ है जिसमें किसी ने रेबीज को सरवाइव किया हो? रेबीज का वायरस सीधा आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसके कारण आपके दिमाग और आपके स्पाइनल कॉर्ड में सूजन आ जाती है और इसका ट्रीटमेंट नामुमकिन हो जाता है। लेकिन ह्यूमन बॉडी एक मिस्ट्री है। यही कारण है कि वर्ल्ड में ऐसे केसेस भी हैं जहां पर लोगों ने बिना वैक्सीन के रेबीज को सरवाइव किया है। इसमें सबसे फेमस नाम आता है जीनिया गीज का। हमने अभी तक ये तो समझ लिया है कि इंसान को अगर रेबीज हो जाए तो उसे बचाने के लिए कोई वैक्सीन नहीं बनी है, हम रेबीज होने से पहले उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जीनिया गीज को रेबीज होने के बाद भी बचा लिया गया था। जीनिया 15 साल की थी जब उन्हें एक चमगादड़ ने काट लिया था। जीनिया और उनके पेरेंट्स ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कोई वैक्सीन भी नहीं ली, लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद जीनिया में रेबीज के सिम्टम्स दिखने शुरू होते हैं, जिसके बाद डॉक्टर जीनिया को एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि जीनिया को बचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। उन्हें फिर हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स उनके ऊपर मिलुवाकी प्रोटोकॉल नाम का एक ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। इस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग क्योंकि जीनिया ऑलरेडी एक डेडली डिसीज के लास्ट स्टेज पर है, तो उसे कोमा में ही रखा जा सकता है। तो जीनिया को कोमा में रखने के बाद उसके ब्रेन के अंदर से वायरस को निकाला जाता है। हालांकि इसमें जीनिया के डिसेबल होने के काफी ज्यादा रिस्क थे, लेकिन उसके पेरेंट्स ने भी एक्सेप्ट कर लिया था कि इस ट्रीटमेंट के अलावा कोई भी चांस नहीं है उनको बचाने का। और लकीली ये मेथड जीनिया पर काम कर जाता है एंड जीनिया रेबीज को डिफीट कर देती है। ऑब्वियसली जीनिया इस ट्रीटमेंट के बाद पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो पाती, उन्हें बोलना चलना दोबारा से रीलर्न करना पड़ता है। लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर बताया गया था कि जीनिया ने अपना अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उन्होंने एक ट्विन को बर्थ भी दिया है। ये चीज अपने आप में एक मेडिकल मिरेकल है जो कि रेबीज के क्योर की होप देता है। अब बात करते हैं रेबीज को लेकर इंडिविजुअल लेवल और गवर्नमेंट लेवल पर क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए। अगर आपके पास कोई पेट है तो आप ये चीज इंश्योर करें कि उसकी वैक्सीनेशन रेगुलरली होती हो, खुद को थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ से बचा कर रखो, और अगर आपको कहीं पे अपनी बॉडी पर एनिमल बाइट या स्क्रैचेस दिखते हैं तो आप उसे सोप की मदद से अच्छे से धोने के बाद अच्छी एक प्रॉपर वैक्सीनेशन लो। गवर्नमेंट को भी स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम पर ध्यान देना चाहिए, उनका वैक्सीनेशन और ह्यूमन कॉलोनीज में उनका कंट्रोल गवर्नमेंट की प्रायोरिटी होना चाहिए। यार देखो, डॉग्स बुरे नहीं होते। इस केस स्टडी के बाद हो सकता है कि हम डॉग्स को विलन की नजर से देखने लगे, बट ऐसा नहीं है। लेकिन जरा आप इस बात पर ध्यान दीजिए, जिस तरीके से इंसानों का रेबीज पर कंट्रोल नहीं है उस तरह से एनिमल्स का भी रेबीज पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर उन्हें रेबीज हुआ है तो वो डेफिनेटली मरने वाले हैं। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उन्हें और खुद को दोनों को इन्फेक्शन से बचाएं। डॉग्स बुरे नहीं होते, इंसानों को कुत्ते इंसानों से ज्यादा प्यार करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम इस वीडियो के साथ जितना ज्यादा इंगेज कर सको उतना ज्यादा इंगेज करो, इसको लाइक करो, इस पे कमेंट करो, इसे शेयर करो, ताकि एल्गोरिदम को ये लगे कि ये वीडियो अच्छी है और ये लोगों के पास जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ जितनी हो सके उतनी ज्यादा अवेयरनेस इस वीडियो से फैल सके, और मैं आपको मिलूंगा दोबारा किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।